नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार और मैं आपसे आज पूछूंगा एक सवाल यह है कि क्या आपके या आपके परिवार के कितने लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए? जवाब होगा हाँ। दूसरा सवाल जब मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आप अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं? क्या आप आपका जो इलाज है या अपने परिवार के किन्हीं लोगों का इलाज है सरकारी अस्पताल में कराना चाहते हैं? मैं यदि आपसे ये पूछूं कि क्या आपको सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे बीज, उसके द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे अन्य योजनाओं का लाभ संपूर्ण रूप से मिल रहा है? कहेंगे नहीं। आप सोच सकते हैं कि सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन सरकार की योजनाओं का जो लाभ है या सरकार की जो व्यवस्था है उसका लाभ लोग लेने को जागरूक नहीं है। आज उसी पर चर्चा होगी, खुलकर चर्चा होगी। और ये जो चर्चा होगी मैं अपने दिल से, अपने दिमाग से, समाज के अवलोकन जो मैंने किया है उससे मैं आज आपको रूबरू कराऊंगा। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप भी अपना कमेंट करें, अपने विचार को भी आप व्यक्त कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने प्रश्न को भी हमारे साथ रख सकते हैं कमेंट के माध्यम से। यदि आपका कोई प्रश्न होगा तो हम आशा रखेंगे कि उस प्रश्नों का जवाब हम आप तक पहुंचाएं, और यदि आपका कोई बेहतर विचार होगा तब भी हम आपके विचारों को बेहतर लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो चौपाल समाचार की इस कड़ी में अभी जो होने वाला है और आप जो होने वाला है, दिल से और समाज की हर वो स्थिति पर हम लोग चर्चा करेंगे जो कि आवश्यक है। आज की जो बातें हैं उस वीडियो को मैं जरूर कहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड भी करेंगे, और अगर आपको ये विचार अच्छे लगे तो उसे लाइक करें, चैनल से जरूर जुड़ जाएं। चौपाल समाचार में हम लोग गांव ग्राम की वो हर स्थिति पर चर्चा करने वाले हैं। कैसे होगा विकास, किस स्तर पर विकास रुका हुआ है, क्या कुछ करना होगा हमें और क्या कुछ करवाना होगा हम सभी को, उन सब बातों पर चर्चा होगी। चौपाल समाचार से जुड़ जाए। फेसबुक पेज से भी आप जुड़ जाए, पेज को लाइक कर जुड़ जाए, ट्विटर पर भी आप जुड़ जाए, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ जाए। और आज की चर्चा हम लोग आरंभ करते हैं। आपसे मैं फिर उसी सवाल को मैं दोहराना चाहूंगा, क्या आपको सरकारी नौकरी चाहिए? अगर कहेंगे हाँ तो आपको ये पहले समझना पड़ेगा कि सरकार किन किन माध्यमों से समाज की सेवा के लिए, लोगों की मदद के लिए काम कर रही है। जैसे आपको ये जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि सरकार की योजनाओं का जो स्ट्रक्चर है उसमें छोटे बच्चे, जन्म लेने वाले बच्चों से लेकर हमारे समाज के जो वयस्क हैं, जो वृद्ध हैं, सभी लोगों पर सरकार की नजर रहती है। सबसे पहले छोटे बच्चों की बात अगर की जाए तो छोटे बच्चे को जन्म के साथ साथ ही सरकार उस पर योजनाओं के माध्यम से मदद करती है। उनकी गर्भवती माताओं को टीका दिलाने का काम होता है। उसके बाद जब बच्चा जन्म लेता है उससे समय में भी माताओं के पोषण के लिए आंगनबाड़ी केंद्र में व्यवस्था चलती है। और मैं आपको बता दूं, आज की जो बातें हो रही है ना, वो एक बेसिक जानकारी है जो मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं कि सरकार की जो योजनाएं हैं उस पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहले बच्चे जन्म लेने के साथ आंगनबाड़ी केंद्र, जिसकी वेबसाइट में आपको दिखा दूं, यहां पर आप देखेंगे इतनी बेहतर तरीके से यहां पर जो आंगनबाड़ी केंद्र की बातें जो होती है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस जो बिहार सरकार के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है, आप इन्हें देखेंगे तो बड़ा ही आश्चर्य होगा। अगर आप उससे ऊपर की बात करें, जब बच्चे 6 साल से ऊपर के हो जाते हैं, जब विद्यालय में जाने वाले हो जाते हैं, उस समय सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से बच्चों को मुफ्त में शिक्षा की उपलब्धता की व्यवस्था है हमारे बिहार में और पूरे तमाम देश में है। आप एक बात और जान ले, इस विद्यालय में जो बच्चे जाते हैं उसके लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है, उसके लिए कपड़ा के जो पोशाक के देने की व्यवस्था है, अन्य बहुत सारी सुविधाओं को लेकर बच्चे को बेहतर शिक्षा की उपलब्धता के लिए भी यहां पर कानून भी बनाया गया है। और ये बात जो मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने बच्चे को विद्यालय में अगर भेजते हैं और विद्यालय पर अगर आपकी नजर होती है, तो आपको यह समझ लेना पड़ेगा कि हमारे सरकार की जो व्यवस्था है उससे बेहतर और कोई दूसरी व्यवस्था नहीं हो सकती है। मैं ये भी आपको कहना चाहूंगा, सरकारी विद्यालय, सरकार के द्वारा जो सुविधा है, सरकार का जो स्ट्रक्चर है, सरकार की जो योजना है, अगर सही से अगर उस पर अगर काम किया जाए, बहुत जगह होता भी है, आपने बहुत सारे विद्यालय देखे होंगे, अगर आपके आसपास में भी बहुत सारे ऐसे विद्यालय होंगे जहां पर बेहतर तरीके से वहां के अध्यापक ने या किन्हीं खास व्यक्ति ने, किन्हीं समाज के बेहतर लोगों ने जब उसको बेहतर बनाया है, आज भी वो अनुकरणीय है। और आज भी हमारे देश के स्तर पर अगर प्रतियोगिता की बात की जाए या अगर सफल विद्यार्थियों की बात की जाए तो बहुत सारे
ऐसे सफल विद्यार्थी हैं जो हमारे समाज के सरकारी विद्यालय से पढ़कर आए हैं, तो इसे भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको विद्यालय की सुविधाओं को बेहतर बनाने में आपका जो एक नागरिक के रूप में सहयोग वो भी करना पड़ेगा। जब आप अपने विद्यालय की उपयोगिता को सुनिश्चित करेंगे, जब आपके बच्चे वहां पढ़ने लगे, तब वहां से भी सरकारी नौकरी आएगी। जिस तरह आंगनबाड़ी की व्यवस्था में भी माताओं बहनों को वहां पर नौकरी की बात हो जाती है, उनको जो मिलता है, जो उनके जुड़कर उनकी जो व्यवस्था बेहतर बनती है, रोजगार मिलता है, इस तरह से आप आगे भी कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं रहा, मैं ये भी आपको कहना चाहूंगा, मेरा व्यक्तिगत विचार है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, अगर आप सभी समाज के लोग, अगर सरकार की जो स्ट्रक्चर है, जो इसकी समाज की योजना है, सरकार की योजना है समाज की बेहतरी के लिए, अगर उसका उपयोग करना छोड़ देंगे ना, नहीं मिलेगी नौकरी। क्यों मिलेगी नौकरी? जब आप उसका उपयोग ही नहीं करेंगे, जब उस सरकार की उस व्यवस्था में जब आप उसका लाभ ही नहीं लेंगे, क्या फायदा मिलेगा सरकार को पैसा खर्च कर? तो क्यों होगी वहां पर नौकरी? ये मेरा व्यक्तिगत विचार में कहना चाहूंगा। तो आप ध्यान रखें, मैं आपको बता दूं कि जब आप 14 साल से ऊपर के बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद भी सरकार बहुत सारी योजनाओं लाकर बच्चे को पढ़ाई के लिए आगे बढ़ाती है। और मैं योजनाओं को फिर धीरे धीरे अभी सब ये जानकारी है, मैं ओवरऑल बता रहा हूं, वो सारी योजनाओं पर हम चर्चा करेंगे, जहां पर जो हमारे जो युवा पीढ़ी के लोग हैं वो भी, उनको सरकार कैसी योजनाओं से जोड़ती है, किस तरह श्रमिक हैं, श्रमिक के लिए आप देखेंगे। अगर यहां पर अगर आपको मैं आपको दिखा दूं कि इस तरह से जो वेबसाइट सरकार ने बनाकर रखा है, वो भी आपको देखना है कि किस तरह से यहां पर बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल का एक वेबसाइट यहां पर दिख रहा है। उसके बाद है बिहार रूरल डेवलपमेंट का जीविका दीदी के लिए भी यहां पर जो आपको सूचनाएं मिल रही है, चाहे जीविका दीदी का जो जिस तरह से वहां पर जो आपके गांव ग्राम में भी जीविका समूह बन गया है, आप देख सकते हैं, वहां से भी रोजगार का सृजन हो रहा है और बहुत सारी योजनाएं सरकार लेकर आई है। इससे भी आपको जुड़ने की जरूरत है और आप सभी को इसका लाभ लेने की जरूरत है, तभी जाकर आगे आपको नौकरी और आगे बेहतर व्यवस्था बनेगी। अब देखिए, अब अगर कोई अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, अपने बिहार को छोड़कर, अपने गांव समाज को छोड़कर बाहर जाते हैं, तो उसका तो कई सारा विकल्प है। आपको तो मनरेगा की मैं बात करूं, जो कानून है हमारे यहाँ, 100 दिनों को रोजगार की गारंटी उसमें दी जाती है, उसका भी लाभ आप ले सकते हैं और वहां से भी रोजगार मिलेगा। आप अगर ये बात करें बिहार बिल्डिंग और ये जो अदर कंस्ट्रक्शन वर्क वेलफेयर बोर्ड है, इसके माध्यम से भी आपको बहुत सारी मदद और योजनाएं का लाभ मिलता है और आपको मदद मिलेगी। मैं आपको कहना चाहूंगा, इन सब चीजों को देखें, समझें। अगर आपको जानकारी नहीं है, अगर आपके गांव के कोई बुद्धिजीवी हैं जिन्हें जानकारी है, वहां तक आप पहुंचे। अगर नहीं तो चौपाल समाचार में कमेंट करें। मैं आपको कहना चाहूंगा, हम आपको वो सारी जानकारी, सारी योजनाओं की जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे जो आपको जरूरत है। आप कमेंट करें, हम आपको अपडेट रखेंगे और हम सब मिलकर बेहतर समाज बना रहे हैं। और सरकार योजनाएं लेकर आ रही है तो उसका लाभ क्यों नहीं हम लोग ले लें? सभी लोगों को लाभ मिलेगा। अगर आप इन योजनाओं का लाभ लेने से अगर कहीं परेशानी भी होती है तो हम लोग सवाल भी पूछेंगे, अधिकारी से सवाल पूछेंगे, तो आप लोग जुड़ जाएं, चौपाल समाचार से जरूर जुड़ जाएं। और मैं आपको ये भी बात बता दूं, किस तरह से जो अभी योजनाओं और सेवाओं की अगर बात की जाए, जो श्रमिक विभाग के माध्यम से बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के माध्यम से जो ये योजनाओं का लाभ दिया जाता है, आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। इस पे बहुत सारे लोग जुड़ भी गए हैं, मैं भी कहूंगा बहुत सारे पंचायत में लोग जुड़ गए हैं, और जो नहीं जुड़े हैं, जो इस कैटेगरी में आते हैं, उसके लिए भी जो इसकी प्रक्रिया होगी उससे भी जुड़ जाना है। और जब आप इससे जुड़ेंगे ना तो उसका लाभ मिलेगा, मैं ये भी कहूंगा। और सरकार की जो नौकरी की बात करते हैं, जो सरकार से लाभ लेने की बात करते हैं, तो लाभ दिया जा रहा है, आपको समझना पड़ेगा, सिर्फ आपको उससे जुड़ना पड़ेगा। चाहे वो राशन कार्ड की बात हो, आवास योजना की बात हो, आपके यहाँ गली नली में जो आपको वहां पर सड़क निर्माण की बात हो, आपके यहाँ नल जल योजना की बात हो, आपके यहाँ बिजली की बात हो, कितनी बात सरकार के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है और हम लोग उसका लाभ ही नहीं ले पा रहे हैं सही तरीके से। वो योजना जो है, वो सरकार का जो पैसा है, जो जनता का पैसा है, सरकार का पैसा का, जनता का जो पैसा है, उसका लाभ हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। यही हमारी समस्या है कि नौकरी भी नहीं मिल रही है और हम आप सभी लोग जो है वो परेशानी से जूझ रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखना है। आपको मैं बता दूं कि 14 साल से ऊपर के बच्चों को पढ़ाई की बात है, रोजगार को लेकर अगर जीविका देना चाहते हैं, जीविका की बात है। अगर आप उससे ऊपर भी अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको अगर इंडस्ट्री लगाना है, उसके लिए भी बात है। और अगर आपको, मैं ये भी आपको कहना, रोजगार सृजन कार्यक्रम का वहां पर लोन दिया जाता है, इससे आप बिजनेस अपना खड़ा कर सकते हैं। उससे ऊपर अगर आप जाते हैं
वह वृद्ध हो जाते हैं तो आपको पेंशन की व्यवस्था सरकार करके देती है, वो आपको पेंशन मिलेगा। किसानों के लिए सरकार योजना लेकर आई है, जिसमें कि सम्मान निधि योजना से लेकर और कई सारी योजनाएं हैं जहां पर आपको लाभ मिलता है। इस तरह से सरकार की योजनाओं का समुचित लाभ लेने से ही समाज बेहतर बनेगा, सबसे पहले मैं बात कहूंगा। और जब आप समुचित लाभ लेने लगेंगे तो सरकार को भी समुचित लाभ की इस प्रक्रिया में जो लोग चाहिए होंगे उन लोगों को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा, उन्हें नौकरी देनी पड़ेगी। किसी भी माध्यम से जो भी प्रक्रिया होगी उसके माध्यम से नौकरी मिलेगी, तभी जाकर समाज बेहतर बनेगा। तो मैं आज जो इन बातों को कहने वाला हूं कि आप जब सबसे पहले चौपाल समाचार से जुड़ें। दूसरी बात, अगर आपको कोई जानकारी है वो भी हमारे साथ शेयर करें। अगर आपके पास कोई समस्या है वो भी हमारे पास शेयर करें। हमारा जो ये परिवार है ये बहुत बड़ा परिवार है और धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो अभी जितने लोग चौपाल समाचार के विभिन्न माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं, मैं उन सभी लोगों को यह आग्रह करना चाहूंगा कि हम सब मिलकर जब अपने सूचनाओं का जब आदान प्रदान करेंगे, जब हम सब मिलकर समाज की बेहतरी को एक दूसरे को बताने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही समाज बेहतर हो जाएगा। और आने वाले समय में जब दिन बहुत दूर नहीं है, जब हम सब एक विकसित समाज में रहेंगे जहां पर सारी व्यवस्थाएं रहेंगी, सरकार की योजनाओं को लोगों को लाभ मिलेगा और हम लोग बेहतर तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो यही आज की बातें हैं जो मैं आपको जो बताया हूं, दिल से बताया हूं। अगर इसमें कोई समस्या है, कोई जानकारी में अगर कोई त्रुटि रह जाती है, कमेंट जरूर करें। हम अगली वीडियो में और सुधार कर और बेहतर जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हम सब मिले और ये समाज की बात है, समाज तक पहुंचनी चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ चौपाल समाचार के व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ जाए, जहां पर आप सीधा कम्युनिकेट कर सकते हैं हमारे टीम के साथ। अगर कोई समस्या है तो ग्राउंड से भी हम लोग रिपोर्ट करते हैं। आपने पहले देखा होगा, हम लोग पंचायत में जाकर लोग स्थिति देखते हैं और वहां की बेहतरी को लोगों तक आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, समस्या को बताने का प्रयास करते हैं। चौपाल समाचार से जुड़ जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।